नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। पाकिस्तान की धरती पर बमों की बारिश से अफरा तफरी मची हुई है। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के खिलाफ पहले पहलगाम और फिर गुरुवार की रात जो दुस्साहस किया, उसका उसे माकूल जवाब मिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में अब हाहाकार मचा है। भारत के एक्शन से आतंक को पनाहगार घबराए हुए हैं। दरअसल पाकिस्तान ने जो गुस्ताखी की है, उसके लिए उसे सबक सिखाना जरूरी हो गया था। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की हालत पतली है। पाकिस्तान अब घुटनों पर आ गया है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के सभी हमलों का भारतीय सेना ने अपने शौर्य से माकूल जवाब दिया है। 8 मई की रात में पाकिस्तान की तरफ से कई ड्रोन हमले किए गए। भारत ने पाकिस्तान के 50 से अधिक ड्रोन मार गिराए। इस दौरान भारत ने अपने L-70 ZU 23 मिलीमीटर गन और शिल्का सिस्टम से पाकिस्तानी हमले का जवाब दिया है। आज भी पाकिस्तान की तरफ से नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है। भारत की तरफ से पाकिस्तान के ड्रोन हमले को विफल करने के बाद अब नियंत्रण रेखा पर रुक रुक कर गोलीबारी फिर से शुरू हो गई है। पाकिस्तानी सैनिकों ने आज सुबह कुपवाड़ा और उरी में नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी की और इससे पहले आतंकी हमले के खिलाफ पाकिस्तान में चलाए गए भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने गुरुवार की रात भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेनाओं ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान ने जो दुस्साहस किया, उसे उसका माकूल जवाब मिल चुका है और आगे भी नहीं मानेगा तो मुंह तोड़ जवाब के लिए भारत तैयार है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। लगातार जब से ये हमला पहलगाम का हुआ था, आतंकी हमला, उसके बाद से बैठकों का दौर जारी रहा था। एक रणनीति बनाई गई थी और उसके बाद भी पाकिस्तान लगातार धमकी देते ही जा रहा था। तो ये एक बड़ा सवाल था कि कैसे पाकिस्तान को जवाब दिया जाए, कैसे इसका पलटवार किया जाए। और पूरे देश की ये मांग थी कि आखिरकार इसका बदला हमें लेना होगा। तो कहीं ना कहीं जो पूरा कल का घटनाक्रम देखा गया है, पाकिस्तान ने जिस तरीके से अटैक की कोशिश की, उसकी सारी मिसाइलों को, उसके ड्रोन को भारतीय सेना ने, वायुसेना ने मार गिराया है। अब आगे की अगली रणनीति क्या होगी और कितना अलर्ट हमें रहना है, पाकिस्तान की क्या स्थिति इसके बाद हो सकती है, हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय कराएंगे। विदेश मामलों के जानकार हैं निपुण आलमबैन। निपुण जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और रक्षा विशेषज्ञ हैं पीसी थपलियाल। पीसी थपलियाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले निपुण जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल राखी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। निपुण जी, जब से पहलगाम हुआ, हम और आप अमूमन कई चर्चाओं में रहे और बस एक सबक सिखाने की बात थी। लगातार पाकिस्तान जो कर रहा था, हमने भी एयर स्ट्राइक करी थी, तमाम चीजें यहां तक तो ठीक थी, लेकिन कल का जो घटनाक्रम हुआ, कल का जो सिनेरियो हुआ, जो हिमाकत पाकिस्तान ने की, उसको एक माकूल जवाब मिला है। आगे की क्या तस्वीर आप देखते हैं? क्योंकि कूटनीतिक रूप से भी हम इसे समझने की कोशिश करेंगे तो कोई यहां पर पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, जब हम पाकिस्तान की कल की बात करते हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान का जो भी दमखम था, जो भी वो दावा करता था, वो सब खुलकर दुनिया के सामने आ चुका है। मैं क्यों बातें कह रहा हूँ कि जब हमने उनके यहाँ पर स्ट्राइक किया, तो स्ट्राइक में हमने 24 मिसाइल उनके यहाँ पर दागे, एक भी मिसाइल को वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए और सबके सब मिसाइल हमारे जो हैं वो टारगेट पर जाकर आपके हिट किए। फिर कल जब पाकिस्तान की हम बात करते हैं, तो पाकिस्तान ने जब हिट करना चाहा, परसों रात 15 शहरों पे हमारा हिट करना चाहा, एक भी उनका मिसाइल, एक भी उनका ड्रोन जो है वो हिट नहीं कर पाया। और कल की अगर हम बात करते हैं, कल हमने सबसे पहले क्या किया कि जितने भी पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम थे, चाहे वो लाहौर में हो, कराची में हो, इस्लामाबाद में हो, सबसे पहले हमने दिन में ही उनको हमने क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया। 8:30 बजे पाकिस्तान ने क्या किया, फुल फ्लैश, जैसे वॉर की कंडीशन होती है उस तरह से अटैक करना पाकिस्तान ने शुरू किया। कि कहीं ना कहीं 8:30 बजे का टाइम इसलिए चुना गया था, जो मुझे लगता है, ताकि भारतीय जनता में एक पैनिक क्रिएट हो कि 8:30 बजे हम लोग ऑफिस से घर आ रहे हो, उस समय अटैक किया जाए। लेकिन हुआ ये कि हमारे जितने भी डिफेंस सिस्टम थे, उन सब ने क्या किया, वो सारे के सारे, चाहे ड्रोन की हम बात करें, उनके एयरक्राफ्ट की बात करें, उनके मिसाइल्स की बात करें, उन सबको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इन सब बातों से फिर भारत ने अटैक किया, तो उनका कोई भी, मतलब मैं तो ये देख रहा था कल रात, पूरी रात में जगा हुआ था अलग अलग चैनल्स पे, मैं ये देख रहा था कि जब हमने उनका एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके बाद हम पाकिस्तान के आसमान में ऐसे घूम रहे थे, हमारे ड्रोन, हमारे एयरक्राफ्ट, हमारे मिसाइल, जैसे वो खुला आसमान हमारे लिए बना हो, ना कि पाकिस्तानियों के लिए हो।
तो उनका एयर डिफेंस हमने धरता बैठा दिया। तो आप देखिए, ना तो पाकिस्तान की अटैकिंग पावर आपकी स्ट्रांग है, ना ही उसकी डिफेंस पावर स्ट्रांग है, ना उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, इंटरनली वो स्ट्रांग है नहीं, वर्ल्ड में डिप्लोमेटिक लेवल पर कोई देश का खड़ा नहीं है। तो ये जो कंडीशन पाकिस्तान ने बनाई, मैं इसको कहूंगा कि आवेल मुझे मार वाली कंडीशन है कि पाकिस्तान खुद ही एक सुसाइडर की तरह कि नहीं मुझे मरना है, मैं मरना चाहता हूं, उस तरह की मुझे सनकीपन, एक होता है जिहादीपन, फिदाइन फिदाइन। तो जो फिदाइन बनाता बनाता पाकिस्तान, जो उसने मुजाहिदीनों को ट्रेन करना शुरू किया था, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान आर्मी वैसी हो गई। देखिए एक इंटरेस्टिंग बात ये थी, हमने जब टारगेट किया उनके 9 अड्डों पर, 9 ठिकानों पर हमने मिसाइल दागे, हमने सबके सब आतंकी जो ठिकाने थे उन पर अटैक किया। लेकिन पाकिस्तान की ओर से दोनों दिन, परसों भी और कल रात भी, जो एक्शंस लिए गए वो सिविलियंस के ऊपर लिए गए। और देखिए सिविलियंस पर अटैक वो करता है जो आतंकवादी होता है। तो ये बात मैं क्लियर आपको कर दूं कि पाकिस्तान की आर्मी हो या आतंकवादी हो, दोनों एक ही बात है। बिल्कुल ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। बिल्कुल, पीसी थपलियाल जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी पीसी थपलियाल जी, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञ हैं, रक्षा की दृष्टि से तो सेना ने जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है सर, उस पर कोई सवाल ही नहीं हो सकता। जब देश की रक्षा की बात आएगी, खुद की रक्षा की बात आती है, तो जिस तरीके से मिसाइलें दागी गई हैं, जिस तरीके से S-400 ने अपना कमाल दिखाया है, उसके लिए तो शब्द ही नहीं है। मतलब जितनी तारीफ, जितना सैल्यूट किया जाए कम होगा। लेकिन अगली रणनीति आगे के लिए क्या देखते हैं? कई ऐसे सवाल भी उठ रहे हैं। पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि वो अपनी हथियारों की डील, तमाम चीज़ें अमेरिका से कैंसिल करेगा, क्योंकि उसके जो फाइटर जेट्स मार गिराए भारत की सेना ने, उनको बड़ा ऐसा लगता है कि शायद वो उतने मजबूत नहीं थे, हम क्यों पीछे रह गए। S-400 ने तो सर एक साथ जो 8 मिसाइलों को दागा है, वो मैंने कहा ना, शब्द नहीं है उसके लिए। वो तस्वीरें बार बार देखने का मन करता है, क्योंकि हाँ, हम हैं ताकतवर। आगे की क्या स्ट्रेटेजी आपको दिखती है? देखो, अगर हमारा S-400 कारगर हथियार साबित हुआ है, तो निश्चित तौर से जो हमारी नेवल फोर्सेस ने अटैक किया है वो भी बहुत कारगर है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है मैन बिहाइंड द मशीन, और जो IQ लेवल, जो इंटेलिजेंसिया भारत के सेना के अंदर है, वो पाकिस्तानियों के नहीं है। नहीं तो F-16 प्लेन का भी अपना एक शौर्य है। आपने देखा होगा कि 1965 में जो ऐसा बख्तरबंद टैंक थे कि जिसको तोड़ना संभव था, वो भी उस समय भारत ने करके दिखाया था। इसी तरह से इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको ब्रेक करके ये भारत ने किस तरह से किया है, क्योंकि भारत जानता है उस टेक्नोलॉजी को। हमारे जांबाज जानते हैं कि किस तरह से आज जो एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का फेल हुआ है, उसका कारण है कि उसमें जो डिटेक्शन सिस्टम है, उसमें वो एयर टू सरफेस मिसाइल का डिटेक्शन नहीं है। वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल को डिटेक्ट कर सकता था, वो यहाँ से जो हमारे एयरक्राफ्ट जा रहे हैं उनको डिटेक्ट कर सकता था, लेकिन एयरक्राफ्ट जो हम एयर टू सरफेस मिसाइल दागते हैं, वो डिटेक्शन सिस्टम उसमें नहीं था। और S-400 इससे इक्विप्ड है। ये रशिया का 2007 में बनाया हुआ ये जो S-400 है, ये लगभग 8 देशों के पास है, और ये चाइना के भी पास है और हमारे भी पास है। और S-400 बहुत ही सक्सेसफुल कवर निकला। ये हमें गर्व है कि हमारी सेना ने एडवांस में सोचा था कि किस तरह से हम अपने देश को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और वो आज काम आ गया है। ये बहुत बड़ी रणनीति होती है। हमारी सेना का यही खासियत है कि वे जानते हैं कि हमने क्या करना है, क्या लेना है। और अभी देखिए आप, हमने राइफल लिए हैं और साथ में हमने जो हमारी नेवी के लिए राइफल लिए थे उसका ऑर्डर प्लेस कर दिया है। 63,000 करोड़ का हमने राइफल फ्रांस को ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं। तो इस तरह से हम निरंतर अपनी शक्ति में जो इजाफा कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के बूते के बाहर है। इसलिए पाकिस्तान को घुटने टेकने ही होंगे, और निश्चित रूप से वो टेकने के कगार पे पहुंच चुका है।
एक इसमें बड़ा कोई दो राय महत्वपूर्ण नहीं। प्रश्न है मेरा थपलियाल जी आपसे ही, आम लोग भी जानना चाहते होंगे क्योंकि जो पराक्रम और जिस तरीके से तस्वीरों को देखा गया है, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ पूरा ब्लैकआउट जब होता है और सेना जब इस तरीके से अटैकिंग मोड पर होती है, हमारे लड़ाकू विमान जो होते हैं, ड्रोन होते हैं, मिसाइल्स होती हैं, उन्हें इस ब्लैकआउट में इस्तेमाल करना ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है, किसी चुनौती से कम नहीं होता। इसे कैसे करते हैं, क्योंकि ये सबके लिए है, वो कहीं की भी सेना हो, लेकिन ये एक कितनी बड़ी चुनौती आप इसको मानते हैं एक पायलट के लिए? देखो, जो नाइट विजन लेंसेज है, नाइट विजन इंफ्रारेड विजन है, वो हमारी ही देहरादून में उसकी मैन्युफैक्चरिंग है। मैं उसी डिपार्टमेंट में मैंने काम किया है, क्योंकि हमारी मिसाइल भी ऐसी उसी टेक्नोलॉजी से गाइडेड है, क्योंकि वो नहीं दिखाई देता, वो केवल इंफ्रारेड गाइडेड होती हैं, और जो एग्जॉस्ट से एमिशन निकलता है उसके अंदर लॉक ऑन होती है। और जो हम नाइट विजन में आज हमारे अंधेरों में फोर्स जब आगे बढ़ती है, तो उनके पास रात में दिखने वाले इक्विपमेंट हैं, जिनका निर्माण यही इसी उत्तराखंड में होता है। बहुत ही प्राउड महसूस कर रहे हैं हम, क्योंकि युद्ध भी इस समय तो कमांडर विशेष तौर से जो इफेक्टिव है, जिनकी पूरी योजना हो रही है, उनमें हमारे सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी इसी हिमालय राज्य देवभूमि से हैं, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी एकदम एक ही जिले के, एक ही पास के गांव के हैं। ये देखिए अपोजिट पूरी सीमा में लगे हुए जो हमारे सैनिक हैं, वही इसी पर्वतीय हिमालय क्षेत्र बद्रीनाथ से आज देश की सीमाओं पे दीवार बन के खड़े हो रखे हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल बहुत निपुण गर्व जी, की बात है। बिल्कुल सही बात है। निपुण जी, आगे कूटनीतिक रूप से थोड़ा समझने की जरूरत है। तुर्की के अलावा कल ऐसा कोई मुझे दिखा नहीं जिसने बहुत समर्थन की बात की हो, शांति की अपील जरूर करी। डोनाल्ड ट्रंप ने तो चेतावनी ही दे डाली, चाइना ने भी कल अपना स्टेटमेंट दिया था कि वो आतंक का बिल्कुल समर्थन नहीं करेगा। अमूमन सभी देश पहलगाम की घटना पे तो कहीं भी एकजुट होकर आगे नहीं आए हैं, और उनको ऐसा लगता है पाकिस्तान के समर्थन में आगे नहीं आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ तुर्की का सहारा लेकर, और अब कहा जा रहा है वहां पे जो स्थिति पाकिस्तान की हो गई है, आपको लगता है अगला अटेम्प्ट करने की फिर से हिमाकत करेगा वो? और यदि करता है तो फिर बाकी रिएक्शन क्या होंगे? क्योंकि आज IMF की एक बड़ी बैठक होनी थी, ग्रे लिस्ट की बात हम पहले ही कर चुके हैं, तो अब पाकिस्तान को कहां आंक रहे हैं? देखिए, एक तो मैं ये टिप्पणी करता हूँ ग्रे लिस्ट की बात की, हमारी कोशिश इस बार जो है ब्लैक लिस्ट में डलवाने की है। ग्रे तो पुरानी बात हो गई, अब इसको जरा सा भी हमारा कोशिश है कि फंड नहीं मिलने चाहिए। जैसे जैसे इसको फंड मिलता है, ये आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो जाता है। अब याद कीजिए राखी जी, 2018 में इसको FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था, और जैसे 2023 में ग्रे लिस्ट से बाहर निकला, तभी से इसने आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। पहलगाम की घटना से पहले बहुत सारी घटनाएं हो चुकी थी ऑलरेडी, बहुत बार इन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की। वो तो हमारी जो फोर्सेस हैं वो उतनी मुस्तैद हैं कि इनकी सारी घुसपैठों को उन्होंने नाकाम किया। अब होता ही, मैं बार बार बोलता भी हूँ कि वो 100 प्रयास करेंगे, उनको केवल अपनी सफलता के लिए एक बार एक क्या कहते हैं आपको क्रॉस करना है। हमारी जितनी फोर्स है वो 99 बार असफल होने के बाद भी उनके ऊपर क्वेश्चन उड़ जाता है। एक तो बात ये, दूसरा इस बार का जो ये वॉर है, अभी मैं JD वेंस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उनका बयान अभी भी आया है। वो ये कह रहे हैं कि इस बार अमेरिका भारत और पाकिस्तान के वॉर के बीच में किसी तरह का इंटरवीन नहीं करेगा। इट्स नॉट आवर बिजनेस, ये हमारा बिजनेस नहीं, हमारा काम नहीं है। अब अगर हम अमेरिका की संलिप्तता को देखें, देखिए 47 में तो हम आजाद हुए थे, तब तो कोई स्थिति नहीं थी, लेकिन हम 65, 71, 84 इन 3 वॉर में सीधा अमेरिका जो था वो पाकिस्तान के बैक में खड़ा था। 99 में जो था अमेरिका नाराज हुआ था, और नवाज शरीफ, मुझे याद है कि नवाज शरीफ भागकर बिल क्लिंटन के बाद अमेरिका गए कि भैया प्लीज आप इंटरवीन करो। बिल क्लिंटन ने इंटरवीन किया, इंटरवीन करने के बाद कारगिल वॉर आपका समाप्त हुआ था। लेकिन जैसा इस बार अमेरिका ने कह दिया है कि नन ऑफ आवर बिजनेस, ये हमारा बिजनेस नहीं है, हमारा काम नहीं है, हम बीच बीच में बयान देते रहेंगे, बोलते रहेंगे पीस से काम करो, डेमोक्रेटिक तरीके से करो, ये सब बोलते रहेंगे, लेकिन ये दोनों देश अपने आप ही मामले को सुलझाएं। चीन की भी स्थिति ये है राखी जी कि चीन के साथ इधर जाए तो 2 दिक्कत, उधर जाए तो दिक्कत। मतलब क्या
कि चीन को ये डर है कि मेरा जो सीपैक है उसको नुकसान ज्यादा ना हो जाए, ये तो चीन के साथ प्रॉब्लम है। लेकिन चीन इस समय प्रेजेंट में भारत के साथ किसी तरह के पंगे लेने को तैयार नहीं है। ऑलरेडी अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर में उलझा हुआ है। वो चाहता है कि भारत के साथ खड़े होके वो अमेरिका का मुकाबला करे। इसीलिए आप देखें, एक तो ग्राउंड ये, दूसरा ग्राउंड पाकिस्तान की जो ये कायराना बदतमीजी जो थी, जो उसने पहलगाम में की, इस मामले पर राखी जी कोई सपोर्ट कर सकता है? किसी को हम देश को कहें कि जो वाकई में सिविलाइजेशन का दावा करता है, क्या वो इस प्रकार के हमले को, जो आपका एक निर्दोष व्यक्ति को, निहत्थे व्यक्तियों को उनके परिवार के सामने, मतलब आप देखिए ब्रूटली उनको गन पॉइंट पर रख के मारा गया, उनके कपड़े उतरवाए गए, उनको धर्म से चिन्हित किया गया, ये बदतमीजी, आप सोचिए किस प्रकार का ये हमला था। इस प्रकार के हमले में कोई देश सपोर्ट नहीं करेगा। और देखिए टर्की की बात नहीं, टर्की इतना बड़ा ही अगर बादशाह बनता है तो मिडिल ईस्ट में आज तक क्यों नहीं अपने आपको स्टेब्लिशमेंट कर पाया? आप देखिए सीरिया में जब से असद गवर्नमेंट निकली तो उसने कोशिश की सीरिया के अंदर अपना कंट्रोल बढ़ाने की, लेकिन वहां पर जो नए नए ग्रुप्स बने हैं उन्होंने टर्की की फोर्सेस को पीछे हटा दिया, अपना कंट्रोल वहां पर रखा। यहां तक कि कुर्दों का तो को शांत नहीं कर पा रहा है टर्की। टर्की का एक ही मंसूबा है, पहले अर्दोगन ने प्रयास किया था भारत से कि भारत से हमको एटॉमिक वेपन मिले, लेकिन बाद में वो कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान से हमको एटॉमिक वेपन मिले। तो मुझे लगता है ये पाकिस्तान एटॉमिक वेपन टर्की को दे पाएगा, जिस प्रकार की ना ऑल आइज ऑन द पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में सारी निगाह टिकी हुई है कि तुम देके दिखाओ फिर तुमको हम समझाएं। तो मुझे लगता है कि टर्की बहुत खुलकर बहुत सपोर्ट कर पाएगा। और देखिए चाहे टर्की हो, ईरान हो, दो तीन देश जो बोल रहे हैं, ईरान का तो सिंपल सा इलाज भारत के पास में है। मैं हमेशा बोलता हूँ राकेश जी, कई बार आपके साथ भी मैंने बात को बोला है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों की एक प्रकृति होती है, वो होती है गिव एंड टेक की। ऐसा पाकिस्तान के पास क्या है कि जो ईरान को टर्की को दे दे और ईरान और जो टर्की है वो पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़े हो जाए। मुझे तो कुछ नहीं दिखता है। हम ईरान को आज कहेंगे, ईरान भाई ज्यादा बोल रहे हो, आप एक काम करो 5 साल का हमारे साथ ऑयल डील कर लो। ईरान कहेगा वंदे मातरम, जय हिंद, मैं चला। पाकिस्तान कहेगा ईरान भैया फोन काट के कहेगा सिग्नल नहीं आ रहा है। यही स्थिति टर्की की होनी है। तो मैं समझता हूँ कि भारत के पास देने के लिए दुनिया के पास बहुत कुछ है। और सिंपल सी बात है, मोरल ग्राउंड की बात है, यहाँ पे कोई बदतमीजी थोड़ी ना कर रहे हैं। हम तो अपने कोर्स के लिए, अपने लोगों की पीस के लिए, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं। उसमें कैसे दुनिया हमारे साथ नहीं खड़ी होगी? खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। और मुझे लगता है एक अगली रणनीति क्या है, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी बैठक है और पाकिस्तान की जो हिमाकत थी उसके बाद अलर्ट तो है, कई स्टेट ऐसे हैं जिनको अभी भी हाई अलर्ट पर रखा गया है और ज़रूरत भी होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने कल भी जिस तरीके से मिसाइलें दागी हैं और कोशिश जो उनकी नाकाम हो गई है, ये बस सच था कि सिर्फ आप सिविलियंस को निशाना बनाना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा मैसेज नहीं देता। तो ठीक है, आपके लिए वो कॉमन सी बात हो सकती है, लेकिन भारत इस मानसिकता का नहीं है और इसीलिए मुंह तोड़ जवाब भी जो दिया गया है। तो आप देख लीजिए किस तरीके से ब्लास्ट हुए, किस ड्यूरेशन में हुए, कहां हुए हैं और किस तरीके का नुकसान हुआ है। तो ये अपने आप में एक बड़ा संदेश देता है। पीसी थपलियाल जी, आगे मान लीजिए एक अटैक पाकिस्तान और करता है, मान लीजिए, क्योंकि फिलहाल कल की अल सुबह तक जो स्थितियां हुई हैं, अब पाकिस्तान थोड़ा सा वैसे ही परेशान है, लेकिन हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम उसको खत्म नहीं माना जा सकता है, क्योंकि जो आदत होती है और नापाक हरकतों की आदत है वो उनको करना ही होगा, वो करेंगे नहीं तो उनको कैसे अच्छा लगेगा। तो मान लीजिए एक कोई इस तरह की कोशिश वो करता है, हम हमेशा अलर्ट पर हैं, अटैकिंग मोड पर हैं, हम उनका कितना और नुकसान कर सकते हैं? इसके बाद क्या चौथा ऑप्शन मिलेगा पाकिस्तान को? देखो, हम अभी 2 ऑप्शन को किया है। एक तो हमने आतंकवादी कैंप्स को ध्वस्त करने का, और दूसरा फेज जो हम कर रहे हैं वो जब हमने देखा कि आर्मी उनको उनके जगह को अपने कंधे पे ले जा रही है, तो उसके बाद का रिएक्शन हमने किया, आर्मी के खिलाफ किया। लेकिन अब जो तीसरा होगा वो खुला युद्ध होगा। शायद है कि पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होगी कि वो युद्ध को फेस कर सके, क्योंकि वो बलोचिस्तान से भी परेशान है, वहां भी विद्रोह हो रहा है। उनकी अपनी राजनीति में सिविल पॉलिटिशियन जो है वो भी उनके खिलाफ जाकर आर्मी 2 फाड़ में होती हुई दिखाई दे रही है। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी है, वहां भी विद्रोह की ज्वाला जल रही है। तो पाकिस्तान का जो जनरल है वो चारों तरफ से गिर चुका है, इसलिए मेरे को नहीं लगता कि वो हिमाकत करे। लेकिन अगर वो करता है तो उसके लिए पूरा देश
एकजुट होकर हमारी योग्य जनरलों के निर्देश में हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स और हमारी नेवी सीमाओं में तैनात है और चारों तरफ से पाकिस्तान को घेरी हुई है। अब हमें देखना है कि उसका अगला कदम क्या होता है, उसके मुताबिक देश फैसला लेगा। और जो हमारे डिप्लोमेटिक जो चैनल्स हैं हमने खोल रखी हैं और हमें निश्चित रूप से जो भी सुपर पावर है, चाहे अमेरिका है, चाहे इसमें चाइना का जो साउथ एशिया का एक बहुत महत्वपूर्ण देश है और हमारा पड़ोसी भी है, वो भी चाहता है कि एस्केलेट न हो, ज्यादा आगे न बढ़े। इन तमाम सिचुएशन को देखते हुए हम बहुत ही पहली नजर से सजग होकर इस सिचुएशन को देख रहे हैं और भाप रहे हैं। इस समय हमारे रक्षा मंत्री उन्होंने 2 घंटे हमारे जनरल से बातचीत करने के बाद और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पास ब्रीफ करने रहे हैं और उसके बाद जो कुछ भी फैसला हमारा सुपर नेतृत्व लेगा उसको आर्मी फॉलो करते हुए जमीन में उतारेगी और आगे की रणनीति बनाएगी। बिल्कुल, चलिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, ये चर्चा जो है, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर जारी है ना, ये चर्चा भी जारी रहेगी और ये चर्चाएं तब तक चलती रहेंगी जब तक पाकिस्तान को नस्तनाबूद नहीं कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि शुरुआत कौन करता है, हिमाकत किसने की? पाकिस्तान ने की, तो जवाब तो मुंह तोड़ देना ही होगा भारत को। आज भी बैठ के हुई हैं और एक बड़ी बात यह है कि यदि अब पाकिस्तान ने एक भी स्टैंड आगे बढ़ाया तो फिर अगला कदम जो भारत का होगा वो ऐसा होगा कि शायद उसे चौथी बार मौका भी ना मिले, क्योंकि यदि बैठके और रणनीति वहां है तो यहां भी उससे ज्यादा है। तो ये देखने वाली बात होगी और पल पल का वो समय बहुत महत्वपूर्ण और कीमती है। देखिए इस वक्त कि इस पल में आज हम ये चर्चा कर रहे हैं, अगले पल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। तो पल पल की अपडेट भी स्वदेश न्यूज आप तक पहुंचाता रह रहा है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।